هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। पिछले हदीस के दर्स में हम लोगों ने फ़जर के नमाज के बाद जो सुन्नत तरीक़ा है उसके बारे में पढ़ा। इसी तरह से फ़जर की जो सुन्नत है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसमें किन सूरतों को पढ़ना सुन्नत है, इसको हम लोगों ने पिछले हदीस के दर्स में पढ़ा। आज हम लोग वित्र के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वित्र किसे कहते हैं, वित्र सुन्नत है या वाजिब है, वित्र की कितनी रकातें हैं, वित्र कब पढ़ना चाहिए, वित्र अगर छूट जाए तो क्या करना चाहिए, वित्र की क्या फ़जीलत है, इन तमाम चीज़ों को हम आज के दर्स में पढ़ेंगे। इसके बारे में लोगों को अक्सर सवाल रहता है, कभी रात में उठकर नमाज़ पढ़ते हैं, इशा के बाद वित्र पड़ी होती है, रात में फिर तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो क्या उसके बाद वित्र पढ़ना है या नहीं है, वित्र भूल जाए तो क्या करें। बहुत सारे सवालात होते हैं, उसके बारे में आज तफसील से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। देखिए, वित्र जो है ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अहम तरीन नमाज है, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र कभी नहीं छोड़ते थे। मैंने पिछले हदीस के दर्स में 2-3 दिन पहले बताया था, जैसे सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा है, वो नमाज जो अल्लाह के नबी हमेशा पढ़ते थे और वो नमाज़ें जो कभी कभी अल्लाह के नबी छोड़ देते थे, उसमें मैंने बताया था सबसे ताकीद से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नत नमाज़ पढ़ा करते थे वो वित्र है। उसके बाद फ़जर की सुन्नत है। इस तरह की तफसीली गुफ्तगू मैंने पिछले दर्स में बताया था। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि वित्र जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अहम तरीन नमाज, जो कभी नहीं छोड़ सकते, पाबंदी से पढ़ना है, यहाँ तक कि छूट जाए तो क़ज़ा करना है। अगर वो छूट जाए नमाज, उसको याद आने पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फ़र्ज़ नमाज छूट जाए तो उसकी क़ज़ा की जाती है, वित्र भी अगर छूट जाए तो उसको पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना है उसका तज़किरा आएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वित्र जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल, इसकी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ताकीदी हुक्म बयान फरमाया, देखो कभी वित्र न छोड़ना। और यहाँ पे अब जो रिवायतें आ रही है उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि वित्र की कितनी फ़जीलत है। तो एक बात तो ये मालूम हुआ, वित्र सुन्नत मुअक्कदा है। बाद उलमा वित्र को वाजिब तक कहते हैं। वाजिब को छोड़ने वाला गुनहगार है। लेकिन सही बात यही है कि वित्र की जो नमाज है वो सुन्नत मुअक्कदा है। अब देखिए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल वित्रु हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, वित्र हक़ है हर मुसलमान पर। वित्र की नमाज अदा करना हक़ है, ज़रूरी है। वित्र आप 3 रकात जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको 5 रकात भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जो 3 पढ़ते हैं ये 5 रकात भी वित्र हो सकती है।
इसी तरह से वित्र 1 रकात भी पढ़ सकते हैं, साबित है अल्लाह के नबी से। लेकिन आम तौर पे वित्र जो पढ़ी जाती है वो कितनी रकात है? 3 रकात है। लेकिन कभी कोई आदमी मजबूरी की वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से 1 रकात अगर वित्र अदा करता है तो इससे भी वित्र अदा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल वित्र हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, वित्र ये हक़ है, वित्र हक़ है हर मुसलमान पर कि मुसलमान वित्र पढ़े। अब बोलते नहीं, माँ बाप का बच्चों पे हक़ है, बच्चों का माँ बाप पे हक़ है, उस्ताद का तालिब इल्म पर हक़ है, तालिब इल्म का उस्ताद पे हक़ है, यानी ज़रूरी है, वादा करना पड़ेगा। अल्लाह का हक़, वालिदैन का हक़, नबी का हक़, मतलब वो चीज़ें ज़रूरी है। इसी तरह से वित्र मुसलमान पर हक़ है, यानी मुसलमान वित्र अदा करना ही है। इसी रिवायत की वजह से, ये हदीस ही सुन के अक्सर उलमा ने वित्र को वाजिब तक करार दिया है, वित्र छोड़ ही नहीं सकते। अब आगे अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया क्या? लेकिन मैंने बताया वित्र सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीदी नमाज। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे पाबंदी के साथ अगर कोई पढ़ी जाने वाली अगर नमाज है जो छोड़ ही नहीं सकते, जो सुन्नत में सबसे टॉप दर्जे का अगर कोई सुन्नत है तो वित्र है। उसके बाद फजर की सुन्नत, उसके बाद जो सुन्नत मुअक्कदा जो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, उसके बाद वो सुन्नतें जो क्या है अल्लाह के नबी कभी छोड़ देते थे, जिसे सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। वमन अहब्बा अन यूतिर बिखम्सिन फल्यफ़अल, अगर कोई आदमी 5 रकात वित्र पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 5 रकात वित्र, 5 रकात जब वित्र पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और आखिर में एक तशहुद में बैठेंगे। 5 रकात में पहली रकात में नहीं बैठेंगे, दूसरी रकात में नहीं बैठेंगे, तीसरी रकात में नहीं बैठेंगे, चौथी रकात में नहीं बैठेंगे, 5वीं रकात में अत्तहियात को बैठेंगे। याद रखिए, वित्र अगर 5 रकात अगर कोई पढ़ता है एक साथ। वमन अहब्बा यूतिर बिसलासिन फल्यफ़अल, और जो आदमी 3 रकात वित्र पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। वमन अहब्बा यूतिर बिवाहिदिन फल्यफ़अल, अगर कोई आदमी 1 रकात वित्र पढ़ता है तो वो भी पढ़ सकता है। 5 रकात मैंने बता दिया, एक सलाम के साथ, एक अत्तहियात। दूसरी रकात में जो नॉर्मल हम लोग बैठते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। 4 रकात वाली नमाज में क्या होता है, दूसरी रकात में भी हम बैठते हैं और चौथी रकात में भी बैठते हैं। अगर कोई आदमी 5 रकात अगर वित्र पढ़ता है तो वो क्या करेगा, सिर्फ आखिरी अत्तहियात में बैठेगा। लेकिन ये बहुत कम होता है पढ़ते रहे। हम लोग नॉर्मल तौर पे क्या पढ़ते हैं, जो आपको याद रखना है वो 3 रकात वित्र। 3 रकात वित्र जो है वो 2 रकात पढ़ के फिर 1 रकात पढ़ते हैं। अगर कोई आदमी 3 रकात एक साथ अगर पढ़ता है तो उसमें भी 1 अत्तहियात। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया वित्र को मगरिब के मुशाबिह पढ़ना, मगरिब जैसे पढ़ते हैं वैसे वित्र पढ़ना। लेकिन अहनाफ जो हैं वो मगरिब की तरह से वित्र पढ़ते हैं, बाद हदीस के बुनियाद पर, बाज़ रिवायतों की बुनियाद पर। लेकिन वित्र आम तौर पे जो पढ़ा जाता है 2 रकात, फिर बाद में 1 रकात। 2 रकात पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, उठ के 1 रकात पढ़ेंगे। लेकिन इतनी तो बात मालूम हुई वित्र की ताकीद क्या है, हक है मुसलमान का। अल्लाह के नबी ने सहाबी को ताकीदी वसीयत की, सोने से पहले वित्र पढ़कर सोया करो, कभी भी वित्र छोड़ के ना सोया करो। अब आगे भी रिवायतें आएगी तो वित्र की ताकीदी हुक्म मालूम हुआ। वित्र कितना पढ़ सकते हैं मालूम पड़ा, 5 रकात भी वित्र पढ़ सकते हैं एक सलाम के साथ, मतलब 1 अत्तहियात बताया, जो आम तौर पे आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो उसको मालूम होना आपको काफ़ी है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो वित्र 3 रकात, 2 रकात पढ़ के सलाम फेरते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। और इसी तरह से 1 रकात वित्र भी पढ़ सकते। कोई इमरजेंसी था, सलाम आप कहीं सफ़र में जाना था, अजान हो गए 8 बजे, बेंगलुरु निकलना है, घर से जाना है उडुपी के लिए,
तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, आपने ईशा फ़ौरन पढ़ लिया, ये 1 रकात वित्र पढ़े निकल गए, कभी जायज़ है, पढ़ सकते हैं। लेकिन मामूल क्या होना चाहिए, वित्र हमेशा 3 रकात पढ़ेंगे। 5 पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और मजबूरी के सूरत में कभी आप 1 रकात वित्र पढ़ते हैं तो इसकी भी गुंजाइश आपको है। अब अच्छी तरह सुनिए, वित्र 3 रकात जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ना सुन्नत है। वित्र की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ना। वित्र की पहली रकात में क्या पढ़ेंगे, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून। वित्र की तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, सुन्नत है, अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। आपको याद होगा आम तौर पे सब्बिहिस्म रब्बिकल आला जो है ये अक्सर लोगों को याद है, हो सकता है चंद लोगों के सूरत याद ना हो तो दूसरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या पढ़ा करते थे, अगर कोई पूछे वित्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे क्या पढ़ते थे, पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये जो सूरा है इसे सूरे आला कहते हैं। दूसरी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे, और तीसरी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। और बाद रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों पढ़ते थे। तो आपको मालूम हुआ कि वित्र की पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, वित्र की दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, वित्र की तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के भी आप रुकू कर सकते हैं, या 3 सूरतें एक साथ पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर बाद में पूरा मुकम्मल किया, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक ही रकात में आखिर के 3 सूरतें पढ़ना भी सुन्नत है, एक सूरत पढ़ेंगे वो भी सुन्नत है, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं। वित्र सुन्नत मुअक्कदा, उसके बारे में तफसीली बात आ गई। वित्र कितनी रकात पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, 1 भी पढ़ सकते हैं। मामूल 3 का होना चाहिए। मजबूरी के सूरत में कभी 1 पढ़ ले, ये भी हदीस से साबित है। जैसे मैंने बताया इमरजेंसी है, बहुत बीमार थे, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ईशा आपने फ़र्ज पढ़ लिया तो वित्र कम से कम 1 तो पढ़ के सो जाओ। अब देखिए मैंने बताया वित्र क्या नहीं है, वाजिब नहीं है। देखिए ये हदीस देखिए तिरमिज़ी की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, लैसल वित्रु बिहत्मी कहयअतिल मक्तूबति वलाकिन सुन्नतुन सन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली बिन अबी तालिब वो कहते हैं वित्र फ़र्ज नमाज़ों की तरह से लाजिम नहीं है, फ़र्ज नमाज की तरह से नहीं, वित्र फ़र्ज का दर्जा नहीं रखता है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे सुन्नत है, और सुन्नत में सुन्नत मुअक्कदा, बल्कि सुन्नत है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। तो इस हदीस से मालूम हुआ वित्र क्या नहीं है, वाजिब नहीं है। पीछे जो हदीस आई थी उसमें ताकीदी हुक्म था, तो इसलिए बाद उलमा ने उसको वाजिब कहा, इतना हक कहा गया, वित्र हक है कहा गया, इतनी ताकीदी बात बताई गई, इसकी वजह से उलमा ने बाद उलमा ने इसको वाजिब तक करार दिया। तो समझिए कितनी बड़ी बात है, वाजिब का छोड़ने वाला गुनहगार है, लेकिन वित्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इतनी ताकीदी हुक्म आई है। अब देखिए अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाम फ़ी शहर रमज़ान थुम्मा इंतज़रूहु मिनल क़ाबिलति फ़लम यख़रुज वक़ाल इन्नी ख़शीतु अन युक्तब अलैकुम अल वित्रु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में क़ियाम फरमाया, फिर अगले रोज़ सहाबा इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नमाज़ पढ़ाया, दूसरे दिन भी सहाबा इंतज़ार करने लगे, अल्लाह के नबी आएंगे नमाज़ पढ़ाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। फिर बाद में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मुझे ये खदशा लाहिक हो गया कि कहीं नमाज वित्र तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, मैं अगर जमात से पढ़ाऊँगा
मैं जो पढ़ाऊँगा तो फिर ये क्या ना हो जाए, तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। देखिए रमज़ान में जमात से वित्र पढ़ते हैं, तो रमज़ान में जमात से वित्र पढ़ना सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने पढ़ाया, उसके बाद अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। क्यों? ये फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ है तो छोड़ ही नहीं सकते, जमात पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने इसलिए छोड़ा कि तुम पर यह फ़र्ज़ ना हो जाए। अब लेकिन फ़र्ज़ होने का कोई ख़दशा नहीं, अल्लाह के नबी नहीं रहे, जो हुक्म पहले है वैसे ही रहेगा अभी। लेकिन ये बात मालूम हुई अल्लाह के नबी कितनी पाबंदी से पढ़ते थे, और एक दिन आए सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अगर आऊँगा तो वित्र तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। जैसे 5 नमाज़ें पढ़ना है, वित्र भी फ़र्ज़ हो जाएगा। तो वित्र की फजीलत, उस वित्र की अहमियत, वित्र किसी भी सूरत में क्या नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए जो आदमी वित्र पढ़ता है, नहीं है, इन्नल्लाह अमद्दकुम बिस्सलातिन हिया खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नअम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अमद्दकुम बिस्सलातिन, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई है एक ऐसे नमाज के ज़रिए से जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है। अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, अल्लाह तुमको सवाब देने वाला है। एक ऐसी नमाज जो पढ़ लेना तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से भी ज़्यादा बेहतर है। अरब में सुर्ख ऊँट ये सबसे कीमती माल में शुमार किया जाता था, लाखों करोड़ों में बिकता है आज के एतबार से। सुर्ख ऊँट, एक ऊँट की कीमत करोड़ों में बिकता है, और सबसे टॉप। अरब से एक बद्दू से पूछा गया, हदीस में बार बार आता है सुर्ख ऊँट के बारे में, सुर्ख ऊँट क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हज़रत अली को, तुम्हारे वजह से कोई एक आदमी भी सीधे रास्ते पे आ जाए, नमाजी बन जाए, इबादत गुजार बन जाए, तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से बेहतर है, बल्कि हदीस में आता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, वित्र के ज़रिए से अल्लाह ने तुम्हें मदद फरमाई, तुम्हें सवाब देगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, और तुम्हारे लिए वो सुर्ख ऊँट से बेहतर है। तो सुर्ख ऊँट क्या है पूछा गया, उन्होंने कहा तुम कैसे समझोगे? तो उस बद्दू ने कहा कि तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ सबसे कीमती गाड़ी कितने की है? कहा कि हो सकता है 5-6 करोड़ की भी हो सकती है। कहा हाँ, समझ जाओ कि ये एक ऊँट 5-6 करोड़ का है, सुर्ख ऊँट जिसे कहा जाता है। सबसे कीमती, दुनिया के मता, मालो मता में कीमती चीज़, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वित्र पढ़ना वो कीमती जो दुनिया में चीज़ है उससे भी बेहतर है तुम्हारे लिए। तो ये बताना फजीलत बच्चों को, ये बताना अपने घर वालों को फजीलत, ये एक वित्र जो पढ़ना है उसका क्या सवाब मिलेगा। अब देखिए वित्र कब से कब तक पढ़ सकते हैं? ईशा के बाद से लेकर फजर तक कभी भी पढ़ सकते वित्र। ईशा का नमाज का वक्त हो गया तो वित्र का वक्त भी क्या हो गया, शुरू हो गया। अब वो कब तक कर सकते हैं आप? फजर के अज़ान से पहले पहले तक वित्र पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए, रात में जो उठ के नमाज पढ़ते हैं उनके लिए वित्र कब पढ़ना बेहतर है? तहज्जुद के वक्त वित्र पढ़ना बेहतर है। लेकिन वित्र का वक्त क्या है? ईशा के बाद से वक्त शुरू होता है और फजर के अज़ान से पहले तक वित्र का वक्त रहता है। अब और हदीस देखिए वित्र के बारे में, अबू दाऊद की रिवायत में आता है अल वित्र हक़्क़ुन, वित्र हक है, फमन लम यूतर फलैसा मिन्ना, जो वित्र ना पढ़े वो हम में से नहीं है। अगर कोई आदमी वित्र नहीं पढ़ता है वो हम में से नहीं है। इसका दो तर्जुमा, फलैसा मिन मिल्लतिना, वो मुसलमान ही नहीं है, वो हम में से नहीं, वो हमारे तरीके में से नहीं है। दो भी बयान किया गया है, यानी वो अल्लाह के नबी को फॉलो करने वाला हो वित्र छोड़ सकता है, हो ही नहीं सकता। इतनी ताकीद बयान की गई वित्र के बारे में, इसीलिए किसी भी सुन्नत के बारे में इतनी ताकीद नहीं आई। इसलिए मैंने कहा ना, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद अगर कोई सुन्नत है तो वित्र हो, उसके बाद फजर की सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र हमेशा पढ़ा करते थे। रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्या करते थे? 11 रकात पढ़ते थे। 11 रकात में 8 रकात क्या है? नफल नमाज, और 3 रकात क्या है?
वित्र पढ़ा करते। कभी 13 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, 8 रकात वित्र और 5 रकात क्या है, 8 रकात क्या है नफल और 5 रकात क्या है वित्र। मैंने बताया वित्र 5 रकात भी पढ़ सकते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। 3 मामूल होना चाहिए हमारा, ये एक अगर मजबूरी की सूरत में कभी बीमार हो, कुछ ऐसा हो, तो कम से कम वित्र एक नमाज 1 रकात पढ़ के सलाम फेर ले। 1 रकात पढ़ेंगे तो कौन सा सूरत पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, और इसी तरह से उसमें चाहे तो आप कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक सवाल ये करते हैं, मौलाना हम लोगों ने रात में वित्र पढ़ा, ईशा पढ़ के वित्र पढ़ा और सो गए और रात में नींद बेदार हुआ, तहज्जुद पढ़ने का मौका मिला, तो क्या करें? तहज्जुद पढ़ ले फिर वित्र नहीं पढ़ेंगे, याद रखो। वित्र पढ़े हैं बोल के बहुत सारे लोग रात में तहज्जुद ही नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरा वित्र हो गया है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अपने आखिरी नमाज को वित्र करना है, बल्कि ये मुस्तहब हुक्म, वाजिब नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी रात में उठ जाए, ईशा पढ़ के वित्र पढ़ के सोया था, रात में नींद खुल गई, अभी नमाज पढ़ना चाहता है तहज्जुद की, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, फिर वित्र नहीं पढ़ेगा, वित्र हो गया। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया ये एक रात में 2 वित्र नहीं है, हो गया तो हो गया, ख़त्म, कोई हरज नहीं, फिर वित्र को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र के बाद भी हदीस में आता है कि 2 रकात अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। तो इससे क्या मालूम हुआ, वित्र के बाद भी नमाज पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन आदमी को अगर गारंटी है कि मैं उठूंगा तहज्जुद के लिए, तो फिर अफजल ये है कि वित्र बाद में पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म है ना कि आखिरी नमाज क्या होना चाहिए, वित्र होना चाहिए, तो बाद में पढ़े। लेकिन कोई आदमी अगर वित्र पढ़ लेता है, फिर रात में अगर नींद खुल जाए, तो फिर उस सूरत में क्या है, आदमी वित्र को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। दुआए कुनूत देखिए वित्र में अहनाफ के यहाँ मशरू है, वो पढ़ते हैं बाद अहादीस के बुनियाद पर। रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत वित्र में पढ़ा करते थे, जिसे दीगर उलमा पढ़ते हैं, शवाफ़े और दीगर तमाम जितने भी उलमा वगैरह हैं, वित्र में जो दुआए कुनूत है वो रमज़ान में पढ़ते हैं। अहनाफ पूरे साल पढ़ते हैं हदीस के बुनियाद पर, उसकी गुंजाइश है, पढ़ सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारा जो तरीक़ा है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, वित्र नॉर्मल 2 रकात और 1 रकात, उसमें क्या नहीं करते, दुआ कुनूत नहीं पढ़ते हैं। रमज़ान में ख़ास करके 15 के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र में दुआ कुनूत पढ़ा करते, तो हम लोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से याद रखिए। अब देखिए कभी वित्र भूल जाए, एक बात, वित्र भूल गए, हदीस में आता है कि जब याद आ जाए तब पढ़ो। वित्र भूल गए, छोड़ो, तो जब याद आ जाए तब पढ़ो। जब याद आ जाए मतलब आपको जैसे सुबह में याद आ गए वित्र पढ़ो, यानी वित्र का कदा भी है। इतना ताकीद पीछे से बयान किया, अब कहा कि वित्र अगर भूल गए तुम, जैसे ही तुम्हें याद आ जाए वित्र पढ़ा करो। तो इससे भी मालूम पड़ता है वित्र की कितनी अहमियत है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, मन नाम अनिल वित्री औ नसियहु फलयुसल्ली इदा अस्बह औ ज़करा। जो आदमी वित्र छोड़ के सो जाए या भूल जाए तो वित्र पढ़े जैसे ही उसे याद आ जाए या सुबह हो जाए। यानी वित्र का वक्त सुबह तक है। सुबह के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, कज़ा करते हैं वित्र का। वित्र अगर नहीं पढ़े तो वित्र की कज़ा करते हैं। तो इसलिए बयान फरमाया अगर वित्र छोड़ के तुम सो गए हो, याद नहीं था, नहीं पढ़े, वित्र का वक्त असल क्या है, वक्त मतलब इशा के बाद से फजर तक का वक्त अदा वक्त है, अदा। उस वक्त में पढ़ेगा अदा हो जाएगा। अब फजर के बाद वित्र का वक्त नहीं है, लेकिन कज़ा करना पड़ेगा। जैसे कोई नमाज छोड़ दिया, उसका वक्त कब था, कल का मगरिब था, कल के मगरिब की नमाज के लिए। अब जो अगर हम पढ़ेंगे तो कज़ा है। तो सुबह के बाद वित्र जो पढ़ा जाता है वो कज़ा है, पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि याद आए तो पढ़ो। तो इससे वित्र की ताकीद मालूम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे हदीस में बहुत सारी इसकी फजीलत बयान फरमाई। और अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, जिसको अगर रात में उठने का खौफ है कि उठ नहीं पाएगा, तो वो आदमी क्या करे, पहले वक्त में वित्र पढ़ ले। और जिसको ये उम्मीद है कि वो रात में उठेगा, तो उसको चाहिए कि आखिरी वक्त में वित्र पढ़ ले। क्यों? आखिरी वक्त में फरिश्ते आते हैं, तहज्जुद के वक्त में फरिश्ते रहते हैं नमाज में। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मशहूदुन
रात में जो आदमी तहज्जुद पढ़ता है उस वक्त फरिश्ते हाजिर रहते हैं, कुरान सुनते हैं। कितना खुशकिस्मती होगा देखिए तहज्जुद के नमाज में। अल्लाह के नबी ने कहा उस वक्त वितर पढ़ा करो, क्यों? उस वक्त फरिश्ते आते हैं, हाजिर होते हैं। रात के आखिरी पहर में जो नमाज़ें पढ़ी जाती है उसमें फ़रिश्तों का क्या होता है, एक जमघटा फ़रिश्तों का ग्रुप आपकी नमाज़ों में हाजिर होता है। 2-3 बातें याद रखना चाहिए, हमारा कुरान सही हो, हमारी नमाज सही हो। शर्म आता होगा अगर फ़रिश्ते आए हो, हम कुरान पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इसलिए नमाज दुरुस्त कीजिए, कुरान की सूरतें दुरुस्त कीजिए, उसके साथ इन नमाज़ों की पाबंदी कीजिए जो इंसान को क्या है, शर्मिंदगी दुनिया में भी और आखिरत में भी बचा सके। अपने एतबार से कोशिश कीजिए। बस इसके बाद इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। कल के दर्स में जो चाश की नमाज है जो सुबह में पढ़ी जाती है उसके अहकामात, उसकी फ़जीलतें इंशाअल्लाह कल के हिस्से में आएगा। पूरी बातें आ चुकी है और कोई बात नहीं है। वित्र आप 3 रकात भी पढ़ सकते हैं, 5 भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, और एक भी मजबूरी की सूरत में पढ़ सकते हैं। वित्र इशा से लेकर आप फजर के बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि रात में उठने वाले हो तो कब पढ़े, रात में उठने के बाद पढ़े। वित्र के पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। और एक हदीस के एतबार से तीसरी रकात में आप 3 मुअव्वदतैन कुल अऊज़ु बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये भी पढ़ सकते हैं। वित्र अगर आदमी भूल जाए, जब याद आ जाए तब पढ़ ले। कोई आदमी रात में वित्र पढ़ के सोया है और सुबह में तहज्जुद के लिए उठ रहा है तो तहज्जुद पढ़ ले, फिर वित्र दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वित्र की नमाज के अहकामात हैं, उसकी फ़जीलतें भी आ चुकी है, इसकी पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।